सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वो लगातार अपडेट्स सब, एक तो Q2 में बहुत तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ गया था इंडिया इंक के लिए। सबके जहन में था स्लो डाउन आएगा, पर फिर भी उम्मीदें जागी हुई थी। पर आया तगड़ा स्लो डाउन और Q2 ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए थे। अब वो लगातार Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं जो झलक दे रहे हैं आपको कैसा रह सकता है Q3 का रिजल्ट सीजन। भतेरों अपडेट्स हैं। इस समय भी डायरेक्ट टिकर टीम लगातार चला रही है आइडिया लगाने के लिए कि कैसे रह सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट अच्छा है। खैर, मंगलवार की सुबह है। कल की दिक्कत भरी हफ्ते की शुरुआत के बाद थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट होगा, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। एक्चुअल सेशन में होगा नहीं होगा ये नहीं पता। कल सुबह भी वैसे गिफ्ट निफ्टी ऐसे ही कुछ कह रहा था हरे में। हमारे तो वाट लग गए थे, 388 पॉइंट गिर गए थे। पर आज के लिए संकेत ठीक ठाक हैं। यूएस फ्लैट से पॉजिटिव था। डाउ देखते तो आप फ्लैट था, पर नैस्डैक में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। हॉर्मास कुछ देर पहले बता रहे थे ग्लोबल कमेंट्री में कि वो चिप स्टॉक्स अच्छा कर गए थे, इसलिए नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था। वैसे अदरवाइज भी एशिया वेशिया मिला जुला ही है, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। हम कल अच्छा खासा प्रेशर दिखा चुके हैं, क्या बाउंस बैक करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर ठीक है, समीकरण ठीक है ग्लोब के। अपने लिए इंटरनल डेटा पॉइंट्स, कल की पोजीशनिंग, क्या लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, वीरू से जान लेते हैं। उसके बाद 10-10 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करने की कोशिश होगी जो आप अपने सिर्फ रडार पे रखें। बहुत फ्रेजाइल ग्राउंड पे भारतीय बाजार वैसे ही खड़े हुए हैं, तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, वो समीकरण बैठ के से नहीं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए बेहतर इक्विप्ड है बताने के लिए। अपन सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं इस शो में। वीरू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। और आप यकीन मानिए होमवर्क करना भी बहुत 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 मुश्किल है आज की तारीख में। मतलब बाजार अनट्रेडेबल सा हो गया। स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए आप, मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, ये टीम में नहीं है। एस्ट्रल, आई मीन आधे हो गए शेयर। तो जो प्राइस डैमेज स्टॉक फ्यूचर्स में हुए हैं ना, उसकी तुलना में तो इंडेक्स अभी कुछ गिरा ही नहीं है। अब क्या करते हैं, जब हम टीम बनाते हैं स्टॉक फ्यूचर्स, इतनी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, फर्दर गिर रहे हैं। अब इस पे 1900 से तो शॉर्ट कॉल मैं ही दे रहा हूँ। और आप देखिए अब यहाँ पर भी डेटा काफ़ी ख़राब है, तो मुश्किल है। और टीम रखूँगा आपके स्क्रीन पे, बट इट्स डिफिकल्ट, यकीन मानिए। रही बात आशीष आपके प्रश्न की निफ्टी पर, मेरे ख्याल से इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक, निफ्टी ज़्यादा इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए ठीक ठाक है। बट जब तक आप 23,800 900, फिर कह रहा हूँ, गुरुवार को जब आपने 23,844 910 काटा था, तब 24,200 तक की शॉर्ट कवरिंग आई थी। किसी भी प्रकार के थोड़े सेंटिमेंट इंप्रूव होना, इस सिंकिंग जोन से बाहर निकलना, शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ आने के लिए आपको पहला क्लस्टर 23,831 900 इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। और यही वो जोन था जिसके कल टूटने के बाद कोलैप्स आया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,500 और 23,500 440 अगर जाता है, जो कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो नवंबर के स्विंग लोज, आई मीन 23,250 इज ऑन। बैंक निफ्टी पर टिप्पणी से करने से बचूंगा आशीष, इट्स टू वाइल्ड। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। बट 50,550, 50,340 जब तक की ट्रैजेक्टरी नहीं कट रही है, कन्विक्शन कोई नहीं आएगा किसी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग को लेकर आशीष। चलिए, तो कॉशियस ही रहिए, लेवल्स वॉच आउट करिए। आज सुबह वीरू ने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही थी, हो सकता है पूरे दिन बैठना पड़े ट्रेडिंग के लिए आज से, तो बिल्कुल ठीक है, उस तरह का दिन हो सकता है। पर कौन से स्टॉक्स रडार पे रखे जा सकते हैं खबर की वजह से, अपनी टर्मिनल्स में ऐड ज़रूर करिएगा, देखिएगा किस तरह की गतिविधि बन रही है। पावर ग्रिड को मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से लार्ज कैप के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आया है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के, बूट बेसिस पे, बूट यानी कि बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर बेसिस पे। तो सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आया है। कल खैर मार्केट के मूड के साथ पिटा हुआ था, अच्छी पेडिग्री है, करा तो ग्रीन ही है, पर डिपेंड करेगा मार्केट का मूड आज दिन के दौरान का, पर लगता है ये ग्रीन में रहेगा शायद। कल थोड़े से एक्सेसेस थे, रीजन टटोलना मुश्किल था कल इस तरह से पैनिक क्यों आया था। प्राइस वाइज डैमेज वाकई तगड़ा था, प्योरली सेंटिमेंट्स हावी थे। मैं 2 दिग्गज स्टॉक्स ग्रीन में लेके चलता हूँ, होपिंग ये ग्रीन में रहे तो अच्छा ही रहेगा, फिर बढ़िया सपोर्ट भी मिलेगा मार्केट्स को।
एक तो इन्फोसिस ग्रीन में रख रहा हूँ, अब तो टीसीएस के नंबर शेड्यूल्ड ही हैं, उससे पहले इन्फी ग्रीन में है। कल भी रेजिलेंट था ये पूरा पॉकेट, कल सारे सेक्टोरल पॉकेट्स करेक्ट हुए, दबाव में थे। आईटी इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ था इकलौता, तो रेजिलियंस तो है थोड़ा बहुत। इन्फोसिस को आज के लिए इन ग्रीन लेके चलते हैं। और दूसरा, वैसे एक्सपेक्टेड ये है कि ये साल की गाइडेंस थोड़ी सी, जब नंबर्स लेकर आएगा तो थोड़ी सी गाइडेंस शायद पूरे साल की FY25 की इम्प्रूव कर रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हो रहा होगा विजिबिलिटी और बढ़ रही है, क्लैरिटी और हाथ में आ रही है, तो होपफुली ऐसा हो रहा हो। ICICI बैंक को, क्योंकि बख्शी साहब के अंदर इसने तो कोई इश्यूज दिखाए नहीं है, चाहे वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर हो, चाहे एडवांसेस को लेकर हो। हाँ, HDFC बैंक के केस में थोड़ा सा इशू सामने आ गया था, एडवांसेस को लेकर मामला ठंडा था या बहुत ज़्यादा कॉशियस थे वो लोग, जो भी हो। ICICI बैंक भी रेजिलिएंट था कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई एम होपिंग आज अगर थोड़ा बहुत मूड सुधरा या स्टेबिलिटी लौटी तो ये फर्मर ग्राउंड पे शायद नजर आए दोनों ही स्टॉक्स, इस होप के साथ। दोनों दिग्गज, दोनों हैवी वेट्स, आप सिर्फ वॉच आउट करिए। विरुद्ध 3 हो गए। ओके आशीष, मैं भी अपने 3 स्टॉक्स रखता हूँ स्क्रीन पे और शुरुआत करूँगा मैं यहाँ पे प्रेशर पॉइंट से। देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, सभी दर्शकों से गुजारिश है कि डेरिवेटिव्स में लॉजिक 2 होते हैं। एक वीक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, शॉर्टिंग हो रही है, बट कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जो शॉर्ट कवरिंग को जनरेट कर देता है। अब आप पूरे कल की भाव कॉपी को रीड कीजिएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्टिंग आपको कैपिटल गुड्स में नजर आएगी। अब मैं आपके स्क्रीन पे पहला स्टॉक रखता हूँ, वीक है, प्लेसमेंट वीक है, बट कुछ भी कभी भी हो सकता है। देखिए, अब आप रीड कीजिएगा कमिंस को। कमिंस ने ऑलमोस्ट कल 19 नवंबर के स्विंग लो को टेस्ट कर लिया। अब आप जब चार्ट्स पे रीसेंट पैटर्न्स को रीड करने जाएंगे तो आपको नजर आएगा इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ऑन डेली चार्ट्स। आपकी स्क्रीन पे OI बढ़ा, शॉर्टिंग हुई, डे लो पे क्लोज हुआ 19 नवंबर के लोस के पास। जब जब पुल बैक आते हैं तो इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को छू तक नहीं पाता। ये वीकनेस का कोर इंडिकेटर है, यानी जब तक ये 6780 के नीचे है। ABB रखे डॉक्टर साहब प्लीज़, यहाँ पे कमेंट्स बाद में आएगा, पहले ABB रखिए। जब तक 6750 के नीचे है वीकनेस परसिस्ट करेगी, और अगर ये बेस टूट गया 6600 का तो इसमें जो अगला जोन खुला हुआ है वो, अगर मैं बहुत भी अगर आप देखें तो सीमित दायरे में आके बोलूँ तो वो करीब 6300 का जोन खुला हुआ है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग में जाने के लिए इससे एटलीस्ट 6780 6800 का जोन क्रॉस करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड भी मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये मैंने ग्रीन साइड पे रखा है, प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, कल डे हाई पे क्लोज हुआ, और जिस प्रकार के सेंटिमेंट थे वो आई थिंक इसके लिए अप्रोप्रिएट थे। ये डे हाई पे क्लोज हुआ 7419 पे। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है ये अपनी वो 11 नवंबर से लेकर अब तक की ट्रेजेक्ट्री, जहां पर 7460 एक सप्लाई जोन है डेली चार्ट्स पे, उसको करने की कोशिश कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करता है 20 डेमा के ऊपर, तो वो प्लेस्ड है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 7290 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर है स्टेबल रहेगा, और थ्रेशोल्ड पॉइंट आज के लिए है 7450। उसके बाद मैंने प्लेस किया है कमिंस को, और मैं वही बात कर रहा था कि कल कैपिटल गुड्स में सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। कमिंस को अगर आप कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे भी कन्वर्ट कर दें, आपको नजर आएगा पेन, डेली पर पेन, वीकली पे इज नाउ बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लॉजिकली यहाँ पे अगर आप देखें कोई सपोर्ट है नहीं, ABB की तरह 10 डेमा को रीगेन नहीं कर पा रहा है। अब जो नया क्रिटिकल सपोर्ट इस स्टॉक में परसिस्ट करता है वो है करीब 3050-84 के आसपास, जो कि इसका जून फर्स्ट वीक का स्विंग लो है, तो नजर रखिएगा इस पर। प्लेसमेंट वीक है, 10 डे में परसिस्ट करता है, याद रखिएगा इसका करीब 3260 के आसपास। अगर वो निकला तो रीगेन करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। आशीष, हाँ, नुवोको विस्टास ग्रीन करा है क्योंकि कल अपडेट आया कि वदराज सीमेंट के लिए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के तौर पे सामने आया है। बेसिकली उसकी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी थी, इन्होंने बिड करा था, ये बिड जीत गए। तो वदराज के बाद इनकी खुद की क्षमता 20% बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि कई लोग पूछते हैं नुवोको इस तरह का डिसअपॉइंटिंग स्टॉक क्यों रहा है लिस्टिंग के बाद से। ये है जिस
लीनिएज को बिलोंग करता है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत इश्यूज थे, पढ़िएगा आप लोग कभी, तो इसीलिए नुवो को हमेशा ठंडा ही कामकाज करा है। अभी तो खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन लेके चलता हूँ, सिर्फ वॉच करिए। कैप्लिन पॉइंट, यूएसएफडीए ने अनअनाउंस्ड एक इंस्पेक्शन करा। इनकी स्टेराइल्स इंजेक्टेबल और ऑप्थेल्मिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वहां पे, लकीली बच गए, 0 ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई आपत्ति सामने नहीं आई वो सरप्राइज इंस्पेक्शन में। ये तो बढ़िया ही खबर है, पर स्टॉक अपने ईयर हाइज के आसपास ही खड़ा भी हुआ है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, कल याद होगा बेंगलुरु मेट्रो में पहले ड्राइवरलेस ट्रेन चली है, वो ट्रेन सेट, और ट्रेन सेट इसी टीटागढ़ रेल सिस्टम से डिलीवर करें। और अगले कुछ समय में 2 मोड आगे और ट्रेन सेट्स इनकी येलो लाइन के लिए डिलीवर करने की तैयारी हो रही है। करेक्ट हो चुका है, इसने गजब कर रखा है अर्बन इंफ्रा में काम आजकल, इसको ग्रीन कर दिया है। हालांकि मिड कैप मूड पे डिपेंडेंट होंगे, पर खबर पे तो ग्रीन ही कर दिया। वीरू 6 हो गए। और मेरे अगले 3 स्टॉक्स इस प्रकार से हैं। डीएलएफ, कल मैं डीएलएफ लेके आऊँगा, आपकी स्क्रीन पर रखूँगा। डीएलएफ ने कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, प्लेसमेंट इसकी नेगेटिव है, लेकिन फिर सुन लीजिए क्या स्ट्रेंथ लेके आएगा, क्या वीकनेस लेके आएगा। डीएलएफ का जरा प्लीज ओआई रखिएगा कल का। कल 805 पे क्लोज हुआ, कल शॉर्टिंग इसमें थी, पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्टिंग हुई, अ क्लोज बिलो 200 डे पोस्ट 22 अक्टूबर। एक बात याद रखिएगा कि अब अगर ये 810 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, 810 के नीचे, स्पॉट कह रहा हूँ मैं, टिप्पणी जो भी करता हूँ स्पॉट को लेके करता हूँ, तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। इसकी एक टेंडेंसी है, कुछ दिन अगर 200 डे के नीचे जाता है तो प्रेशर परसिस्ट करता है। 810 को रीगेन कर ले तो इसका मतलब ये है कि 200 डेमा को रीगेन करके कुछ स्ट्रेंथ ये रीगेन करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो वीकनेस बिलो 810 फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 780 और 810 के ऊपर स्ट्रेंथ। ग्रेनुअल्स, कल फार्मा इक्का दुक्का स्टॉक्स में आप देखें अच्छा मूव था। ग्रेनुअल्स में हमें नजर रखनी है 610 के ऊपर। अगर आज ये, कल शॉर्ट कवरिंग थी, इसमें 5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे, अगर ये 610 609 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर स्पॉट में सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। 610 के ऊपर ग्रेनुअल्स में स्ट्रेंथ आएगी, बट अगर 605 कोलैप्स हो रहा है तो लीव इट। और आखिरी में HAL, कल बड़े बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग थी। आप फॉर इंस्टेंस MCX को देखिए, BSE को देखिए, CDSL को देखिए, एक ये भी था HAL 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें पैटर्न कहती है कि इसमें एक फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग, जो कि एक बेरिश पैटर्न होती है, उसका ब्रेकडाउन होगा बिलो 4070 स्पॉट में। दिस इज फ्यूचर्स। 4070 के नीचे पॉसिबिलिटी है 3940 के टेस्ट होने की। तो मेरे भी 3 स्टॉक्स यहाँ पर प्लेस हो गए। एक बात याद रखिएगा, न्यूज़ फ्लो के आधार पर स्टॉक्स पिक किए गए हैं और डेरिवेटिव पोजीशंस के आधार पर कोई भी यहाँ पर बाय कॉल नहीं है, कोई सेल कॉल नहीं है, प्लेसमेंट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आशीष और मैं अपने 4 स्टॉक्स स्क्रीन पे और रखेंगे। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और अब अपनी टीम्स के मैं जो 4 खिलाड़ी हैं उसमें से अब मैं अपने 4 रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। प्लेसमेंट जहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा देख परख के लेवल्स को समझ लीजिएगा। SJVN बहुत मोमेंटम ये था स्टॉक जब डेरिवेटिव्स में इसका इंक्लूजन हुआ था, लेकिन अब वो मोमेंटम कोलैप्स होता हुआ कल डे लो पे क्लोज हुआ। जरा प्लीज़ इसका ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। 102 पे 86 पे क्लोज हुआ है डे लो। आप जरा शॉर्टिंग का पैमाना देखिए, 21,45,000। नाउ दैट्स ओनली द क्रक्स फॉर अस। हमारे लिए यही अगर आप देखें बिंदु है जिस पे हमें इस पे आगे बढ़ना है। शॉर्टिंग अगर कैपिटलाइज होगी, अगर 102 के नीचे, 101.50, 101 के नीचे ये परसिस्ट करता रहा तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक छोटा सा राउंडिंग टॉप परसिस्ट करता है 12 नवंबर से लेकर अब तक, जिसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालने जाऊं तो काफ़ी बड़ा होगा, बट लॉजिकल सपोर्ट उसके बाद 93 पे आता है। सो एक्ट अकॉर्डिंगली। फॉर शॉर्ट कवरिंग, फॉर स्ट्रेंथ आपको 105 और 108 को रीगेन करना पड़ेगा। ये टाटा कम्युनिकेशन, इस ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जिनमें कल काफ़ी हैमरिंग हुई उसमें ये भी शामिल था। यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20 उसको रीगेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेशर है हायर लेवल्स पे। कल शॉर्टिंग भी हुई, 1.5% OI भी अगर आप देखें तो यहाँ पे घटा उसके बाद।
और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि एक बेस प्रस्तुत करता है 1690, जो कि इस दौर का यानी 18 नवंबर से लेकर अब तक का एक स्विंग लो है। प्लस अगर आप 29 नवंबर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट्स को रीड करें तो एक बेस भी है। सो बिलो 1690 प्रोजेक्शन इज क्वाइट लो, मतलब काफ़ी वीक है, और उसके बाद 1611 का जोन खुला हुआ है। टाटा कंज्यूमर कल पूरे बाजार में आई थिंक कुछ FMCG कंपनियों द्वारा आई थिंक Q3 अपडेट के बाद कोलैप्स भी आया, बट ये स्टॉक अच्छा कर रहा था। 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, 1020 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर था, इज पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 968, जो कि इसका आप समझ लीजिएगा कि 50 डेमा है, तो उस पर और नज़र रखिएगा। और जोमेटो यहाँ पे अगर 100 डेमा ब्रीच होता है तो पेन बढ़ेगा। 100 डेमा परसिस्ट करता है करीब करीब 262 पे, उसके नीचे थोड़ा सा पेन बढ़ेगा। आशीष, चलिए अगले स्टॉक्स के लिए एक तो लेकर आइए नेस्को स्क्रीन्स पे। ये पिछली बार भी मैंने नेस्को, अब वो मुंबई वालों को तो खैर पता होगा, एक मिल थी ऑन द वे फ्रॉम, मतलब गुड़गांव गोरेगांव के आसपास हाईवे पे ही, वो वहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिस स्पेसेस लीज आउट करनी शुरू करी थी, इनका एग्जीबिशन सेंटर वगैरह था। अब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है। लास्ट टाइम भी क्योंकि मैंने मेंशन करा था किसी और हैदराबाद रिलेटेड हाईवे था, कौन सा हाईवे था जिसमें फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने बिड जीती थी, और इस बार बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे में वे साइड जो एमिनिटीज़ होती हैं उसके लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आया है। मेरे ख्याल से 3 साइट्स हैं, 4 साल ऑफ ऑपरेशंस के लिए 350 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू शायद वहाँ से आ रहा होगा, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस। बिड जीती, ग्रीन कर दिया, सब चले हुए स्टॉक्स हैं ये भी इन सब खबरों के बीच में बहुत चला है स्टॉक। KIOCL, जिससे पहले कुद्रेमुख आयरन और कंपनी कहते थे, अब KIOCL के नाम से जानी जाती है। स्टील मिनिस्ट्री, ये रिपोर्ट्स कल शाम से सामने आई, कहा गया है कि 1 महीने पहले का प्रपोजल था ये, पर अब जब सामने आई है तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा। पर ये शाम को आई थी और कल दिन में ये स्टॉक 7-8% चढ़ा हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। स्मार्टर हैंड ऑलरेडी ऐसा लगता है मूव कर चुके थे। कल के कमजोर बाजार में 7% अगर स्टॉक खड़ा हुआ है तो रीजन होगा। खबर यह थी कि स्टील मिनिस्ट्री ने NMDC और KIOCL के मर्जर का प्रपोजल सामने रखा है। NMDC एक नवरत्ना है, लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है, KIOCL एक मिनी रत्ना है ये भी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर आयरन और माइनिंग और पेलेट प्रोडक्शन में, पर ये मूव कर चुका है स्टॉक, ये एक कंसर्न, इसीलिए से वॉच करेंगे। गेल को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अच्छी पेडिग्री है, करेक्टेड स्टॉक है, जिन लेवल्स के आसपास से आमतौर पर सपोर्ट लेता है वहां पे आके खड़ा हुआ है। अटकलें थी और उस पर BPCL का क्लैरिफिकेशन आया। अटकलें थी महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड MNGL, इसके IPO रिलेटेड। BPCL ने क्लैरिफाई करा है कि हाँ भाई, हमारे बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पे इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है IPO के लिए, 1000 करोड़ रुपए का IPO है। तो फिर गेल कैसे? दरअसल BPCL, गेल और IGL, इन तीनों का आम है ये MNGL। ग्रीन कर दिया गेल को मैंने। और कुछ ही देर पहले मैं मेंशन कर रहा था, जब इस शो में उतरे थे अपन लोग, कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट आ रहा है, डिसेंट दिख रहा है, तो टीम में शुमार कर दिया। इस बीच अमेरिका के क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स भी स्क्रीन पर आ रहे हैं, खबरें बहुत हैं। कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट अच्छा है। इंडियन बिजनेस में 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। कल टाइटन के मेरे ख्याल से 26% के नंबर्स, खैर उसका साइज और स्केल अलग ही है, इसीलिए उस बेस पे 26% बड़ा नंबर था, पर इसका भी 41% का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। सीजन इनके फेवर में था, आंकड़े दिखा रहे, पर स्टॉक टाइटन तो करेक्ट हुआ था, ये तो एकदम साल के हाईज के आसपास ही खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से 750 के आसपास साल के हाईज है। खैर ग्रीन है अपने बढ़िया अपडेट पे। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपनी टीम्स आपकी स्क्रीन पर रखी और लॉजिक यही है, प्लेसमेंट, न्यूज़ फ्लो। याद रखिएगा किसी प्रकार से ट्रीट नहीं है। एबीबी कमेंस डेरिवेटिव्स में जो कैपिटल गुड्स की पोजीशनिंग है काफ़ी ख़राब थी, शॉर्टिंग हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स में ग्रेनुअल्स मुझे नज़र आया, टाटा कंज्यूमर, बाकी डिफेंस स्पेस में और पीएसयूज में कल काफ़ी शॉर्टिंग थी, जिसमें मैंने HAL, SJVN को नेगेटिव साइड पे प्लेस किया। HAL कल 200 दिमाग नीचे क्लोज हुआ। बाकी आप देखें तो एक टाटा कम्युनिकेशन इस स्पेस में काफ़ी वीक, और जोमेटो जिसने कल ऑलमोस्ट अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया। आशीष, लालिमा छाई हुई है उधर, और इधर गड़बड़ा गया मामला, सब हरे में है। पर ठीक है, जिस तरह की खबरें और जिस तरह की क्यूज थे उस हिसाब से चल रहे हैं अपन। आप लोग स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा। पावर ग्रिड सक्सेसफुल बिडर के तौर पे तो कोई इन्फोसिस, ICICI बैंक ग्रीन रखा, नुवोको विस्टास, कैपलिन पॉइंट, टीटागढ़, नेस्को, KIOCL, गेल, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब अलग अलग रीजंस के चलते आज इन ग्रीन।